हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे गेम वाले सीक्वेंस में एपी। एपी क्या है बेटा? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसको हम समझेंगे नहीं, इसे हम एंजॉय करेंगे, प्ले करेंगे। कैसे? ये आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अपने कॉपी और पेन को रेडी कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जब हम एपी की बात करते हैं तो एपी का क्या मतलब होता है? मैट्रिक प्रोग्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अर्थमेटिक यानी कि न्यूमेरिकल। ये टू प्रोग्रेस हो कैसे? हम देखते हैं ये सीक्वेंस एबी में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों को इस सीक्वेंस पे ध्यान देते हैं। टू जो है पहली टर्म होती है ए। नेक्स्ट है 5, इससे बनी है 2 + 3 से। 8 कैसे बनी है? 2 + 3 + 3। 11 हम देखते हैं सिर्फ ये कंटिन्यू है, 2 + 3 + 3 एंड अगेन +3। अब इसमें देख रहे हैं 3 3 से एक प्रोग्रेशन हो रही है। इसमें क्या है? एक फिक्स सीक्वेंस में ये सीरीज बढ़ रही है, तो ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक एपी सीरीज है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या 12, 13, 15, 14 ये सभी एपी का पार्ट है? तो सब नहीं है। कौन होगा? जिसमें 3 ऐड होगा, यानी 11 + 3 यानी 14। तो इनमें से कौन है? बस और बस ये नंबर है इसकी नेक्स्ट। इसी तरह से हम सोचते हैं कि हम एक सीढ़ियां है घर में, 1 बाय 1 उस पर चढ़ रहे हैं। ये एक एपी का एग्जाम्पल है। अब हम दूसरा देखते हैं, और क्या है? तुम डेली क्या कर रहे हो? 50 रुपीज सेव कर रहे हो, डेली कर रहे हो। तो जब हम बात करेंगे डे 1, तो तुमने ये 50 रुपीज सेव। डे 2 की बात करेंगे तो तुमने अगेन 50 किए, तो 50 + 50 यानी कि तुम्हारे हो गए 100। डे 3 की बात करेंगे तो 50 + 50 + 50 यानी कि हो गए 150। इस तरह से अगर हम डेली 50 रुपीज सेव करते हैं तो वो भी एक सीक्वेंस बनाते हैं। ये है हमारा रियल लाइफ से इसका कनेक्ट। तो एपी के लिए ध्यान से समझिए कि जो भी कंसेक्यूटिव टर्म होंगी उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा, वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर वो 3 3 से सीक्वेंस में बढ़ रही है तो सब में 3 ऐड करने पे ही नेट टर्म जनरेट होगी। 1 या 2 ऐड करने पे, 4 या 5 कुछ भी और ऐड करने पे वो टर्म एपी में, वो सीक्वेंस एपी में नहीं रहेगा। और वो एपी की टर्म अगर एक सीक्वेंस है उसकी नेक्स्ट निकालनी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कांस्टेंट होता है जो कि वही ऐड करना होता है। अब हम देखते हैं, ये हमारे फर्स्ट गेम है, गेम 1। इसमें देख रहे हैं बच्चे ये एपी में है या नहीं। हम से देखते हैं तो 8 इसमें से इनको माइनस किया, इसमें से आया 5, इसमें से 5 5 4। क्या ये एपी में है? आप खुद से देखिए, टेक योर टाइम। नहीं, क्यों नहीं? 5 5 का डिफरेंस है, 4 का आ गया, तो दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज आवर गेम। ओके बच्चे, अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। कैसा होगा गेम तो देखते हैं। अगेन डिफरेंस है। अब ये है हमारा गेम 2। अगेन आपने सीक्वेंस दे दिया। मैं ये क्या बात देखते हैं इनका डिफरेंस। हमने देखा सबका डिफरेंस 5 है। सोचिए क्या ये 80 में है? तो हाँ ये 80 में है, क्योंकि 80 होने के लिए मैंने बताया था एक कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए, एक कॉमन टर्म का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने इस तरह से 80 में देखा। जब भी हमें किसी सीक्वेंस को देखना है 80 में है या नहीं, शुरुआत करते हैं हम डिफरेंस निकालने से। तो अब हम मिलते हैं एपी के 3 हीरो से। कौन है वो 3 हीरो? मैंने बात भी करी, हीरो मिलते हैं। चलिए, ये हमारी सीक्वेंस एपी में है, ये हमारा सीक्वेंस में ए
इसको कि हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये हमारा पहला 0 जो कि सबसे पहली टर्म होती है a की वैल्यू 7। दैट्स दूसरा 0 कौन है? डी। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? कॉमन डिफरेंस। ये कौन होता है? ये हर टर्म के बीच वो चीज होती है जिसके टू वो पड़ती है। जैसे 10 माइनस 7 करा हमने, ये आया। 13 माइनस 10 क्या अगेन ये आया। 16 माइनस 13 क्या अगेन। बी की वैल्यू क्या आई? 3। वो चीज है जिसके बिना ए की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम देखते हैं, हमने 2 जीरो से तो हम मिल लिए। अब तीसरा जीरो होता है कौन सी चीज, नंबर ऑफ कौन सी टर्म है। जैसे फर्स्ट टर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 7 है। सेकेंड टर्म की बात करूँ 10, थर्ड टर्म की तरह से बात करूँ 30, ऐसे एंड टू लॉन्ग। ये 3 जीरो है। अब जैसा कि हमने देखा फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो 7 है, ये 1। सेकेंड टर्म क्या है 10। ये कैसे बनी? 7 प्लस 3। मैंने बताया यहाँ पे डिस्कस किया कि इसे कॉमन डिफरेंस यानी कि 2 होते हैं। तो ये हो गई a प्लस। इस तरह से हमने थर्ड टर्म देखी है हमारी 13 यानी a प्लस 2d। 2d कैसे बचे? फर्स्ट टर्म थी 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 टाइम्स d यानी कि 3। तो हमने देखा a प्लस 2d बनी। इस तरह से फोर्थ टर्म बनी 16 a प्लस 0। इस तरह से अगर हम बोलते हैं nth टर्म तो भी हम जनरल टर्म कहते हैं। क्या होगा वो? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्यों ये ऐसे क्यों बनी हम ये देखते हैं। जब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो 0 इंटू डी होता है। सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो 1 इंटू डी होता है। थर्ड टर्म की करते हैं तो 2 इंटू डी। तो हम एन टर्म की बात करेंगे तो n माइनस 1 डी होगा। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। अब हम इसको इजी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे बच्चे? ये फर्स्ट टर्म है पोजीशन -1। अगर n पोजीशन है तो पोजीशन -1 टू कॉमन डिफरेंस यानी कि इसे हम याद रखते हैं। अगर टू कैसे बोर्ड के लिए ट्रिक है, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है हमारा a, d है हमारी जंप और n-1 है फाइनल जंप, फाइनल पोजीशन -1। इस तरह से हम इसको याद करके इजीली माइंड में रख सकते हैं। जो हमने सीखा वो अप्लाई करते हैं। अब ये हमारा हुआ नेक्स्ट गेम। इस गेम में हम देखते हैं किस तरह से हम टाइम सीक्वेंस फाइंड आउट करें। क्या हम इसमें डी निकाल के फिर ऐड करते रहेंगे? तो नहीं, हमने क्या सीखा है ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम देखते हैं a की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 10 और d की वैल्यू है 8 माइनस 5 यानी 3। वैल्यूज पुट की सीधी आंसर है 8n इक्वल टू 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 3। 5 प्लस 9 इंटू 3 27 प्लस 5 इक्वल टू 32। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसे हमने इसी तरीके से देखा कि एंजॉय किया। हम देखते हैं बच्चे ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड में आते ही आता है। हमें बोला 95 इस सीरीज की कौन सी टर्म हो। सिंपली ए एन की वैल्यू 95 से इस तरह से निकालना और एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमें ए की वैल्यू है डी बेटा, डी की वैल्यू है 7 माइनस यानी कि कितनी हो गई 4। इनकी इधर रखा हमने फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि 95 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। सिंपली कर किया 95 माइनस इधर क्या 4n माइनस 4। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 92 इक्वल टू 4n माइनस 4। 4n इक्वल टू 92 प्लस 4 यानी 96। 4n इक्वल टू 96 डिवाइड किया बच्चे 96 4।
4 2 जाए 4 2 जाए 15 तो 24 टर्म है। इस तरह से हम सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके बोर्ड पाए एग्जाम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का आता है बोर्ड में वो देखते हैं हम। पूछता है 100 क्या इस एपी की कोई टर्म होगी। इट मींस व्हाट, हम लेके चल रहे हैं ए एन 100 पॉसिबल है या नहीं, ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू देख के बच्चे हमने टू, डी की वैल्यू 5 माइनस 2 इसमें वैल्यू रखी। ए एन की हमने 100 ली, ए की है 2 प्लस एन माइनस 1, बी की है 3, 2 प्लस 3n माइनस 3 हमने कुछ भी सॉल्व क्या करेंगे लोगों 3n माइनस 1 इक्वल टू 100 इधर क्या 100 प्लस 1 इक्वल टू 3n 101 इक्वल टू 3n तो n की वैल्यू आ गई 101 अपॉन, इसका आंसर कुछ फ्रैक्शंस में आएगा तो ये 80 में नहीं है। इसके लिए टिप्स देखिए आप क्या है कि अगर ये कंप्लीट नंबर आता है नेचुरल नंबर तब ही ये इंटीजर कंप्लीट इंटीजर आता है। उसी कंडीशन में ये कोई भी टर्म है वो एबी में होगी क्योंकि कोई भी नंबर 4.5 तो कोई सीक्वेंस ही नहीं होता या 3.5। कोई चीज अगर फ्रैक्शन में है तो वो नहीं होगी। फ्रैक्शन या रैशनल नंबर कोई भी चीज थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ऐसे करके एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए तभी हो। अब इसमें क्वेश्चन आता है फिर भी हम गेम के थ्रू सॉल्व करेंगे। इस सीरीज का सम निकालना है। एक तरीका होता है एस एन इजिकल टू एन बाय 2 ए प्लस एन यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एन। और दूसरा तरीका होता है एस एन इजिकल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। कभी भी हम क्या करेंगे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उस गेम को समझने के लिए मतलब अगर हम गेम को से देखते हैं हम देखते हैं क्या क्या चल फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एन ये कौन सी टर्म है। दूसरा ए डी और थर्ड एन सब में हमें क्या चाहिए एन चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने गेम में ए एन निकालना है। ए एन क्या गिवन है हमें 79, ए की वैल्यू डी, डी की क्या होगी 7 माइनस 74। तो हम ए एन निकालेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी यानी कि 79 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू सॉल्व कैसे सिंपली बच्चे 79 इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4 4n माइनस 1 इक्वल टू 79 4n इक्वल टू 80 एन की वैल्यू आ गई 20। तो हमें सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है। कोई सा भी फॉर्मूला रख दीजिए। हम सेकंड वाला रखते हैं 20/2 ए की वैल्यू 2 इंटू ए यानी 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू बी यानी कि 3 नहीं सॉरी 4 10 6 प्लस 19 मल्टीप्लाई कर ठीक है कैलकुलेशन पे कर रही हूँ 10 आंसर आ गया हमारा 820 होगा इस पूरे के पूरे एपी सीरीज का। तब इस तरह से हमने देखा इस गेम को हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए फॉर्मूला और एक एक टर्म चाहिए। अब हम देखते हैं जब ये इसका पेपर में क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या मिस्टेक करते थे। जो पहली मिस्टेक करते हैं वो ए एन का फॉर्मूला ही भूल जाते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं लास्ट टर्म पता होती है फिर भी वो क्या करते हैं एस एन इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसकी जगह अगर हमें लास्ट टर्म पता है हमें फटाफट से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है तो a प्लस एल फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे एल होती है हमारी लास्ट टर्म, ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म और एन होता है वो टर्म जिनका निकालना है हमें एडिशन या कौन सी नंबर ऑफ टर्म है वो। तीसरी चीज फॉर्मूला, वो फॉर्मूला भूल जाते हैं कि कौन सा लगाना है तो ब्रैकेट
उसके अलावा n-1 टर्म यूज होती है, जैसे कि हमारा an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n-1 ही लेना इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे तो भूल जाते हैं और वो गलत कर लेते हैं। डी कॉमन डिफरेंस हमें निकालना और देखना है पहले वो 18 है या नहीं। अब हम देखते हैं इसके अंदर ये रैपिड फायर सीक्वेंस है। अब ये रैपिड फायर चैलेंज है, इसमें मैंने क्वेश्चन दिया है, ये एपी में सीरीज है, इसमें हमने जो सीखा हम सब अप्लाई करके क्विक रिवीजन है बच्चों। अब मैं लिख रही हूँ इसमें फर्स्ट टर्म बताइए, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट टर्म निकालिए, सेकेंड डी निकालिए, थर्ड an का फॉर्मूला लिखिए कॉपी में, फोर्थ सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड आउट। ये आप फटाफट अपनी कॉपी में कीजिए, उसके बाद आप वीडियो की ओर नजर डालिए, मैं बोर्ड पे सबके आंसर लिखूंगी। हो गया, देखिए आप चेक आउट कीजिए। a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है 17 माइनस 12 यानी कि 5, an की an का क्या फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सम ऑफ n टर्म्स के दो फॉर्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा अगर लास्ट टर्म दी हुई है तो कौन सा यूज करना है, n/2 a प्लस n यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। s 20 टर्म्स का सम निकालना है यानी कि 20/2, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया। 2 a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 12 प्लस n-1 20 माइनस 1 यानी कि 19, b की वैल्यू आई है बच्चे 5, तो आंसर है सिंपली 10 24। इस तरह से हमने एक क्विक रिवीजन की और अब हमारा ये चैप्टर गेम के थ्रू खत्म हुआ। हेलो, अब फाइनली मेरे हिसाब से आप एपी के चैंपियंस बन चुके हैं और आपका दर खत्म हो चुका है। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ जो कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। फर्स्ट 30 इवन नंबर का सम निकालना है आपको। जो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सही कमेंट करेगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आया पूरा चैप्टर तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वन।